नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों आज हम बात करेंगे चाइना के द्वारा ईस्ट और साउथ चाइना सी के अंदर अपने एयरक्राफ्ट कैरियर को लेकर की जाने वाली घुसपैठ के बारे में और साथ ही हमले की संभावना को देखते हुए क्या सिचुएशन बन सकती है उसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों जब भी यूएस के एयरक्राफ्ट कैरियर जैसे कि यूएसएस रोनाल्ड रीगन और यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट जब भी ये वेस्टर्न पैसिफिक से दूर जाते हैं या कहीं और जाते हैं तो चाइना का एग्रेशन बढ़ना शुरू हो जाता है। दोस्तों जापानीज डिफेंस ऑफिशियल की माने तो चाइना का एयरक्राफ्ट कैरियर लायोनिंग और उसके साथ में दोस्तों 2 चाइनीज गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर, 2 मल्टी रोल वारशिप और एक सप्लाई क्लास फास्ट कॉम्बैट शिप ये देखे गए हैं जापान के ओकिनावा और मियाकोजिमा आइसलैंड के अंदर अप्रैल के अंदर 2 बार। तो दोस्तों इस तरह से चाइना न केवल जापान के एरिया के अंदर आता है बल्कि दोस्तों उसके डिस्प्यूटेड सेनकाकू आइसलैंड के अंदर 2016 से गश्त कर रहा है और अपने बहुत ही पावर पैक्ड वारशिप के साथ वहां पर देखा गया है। और अभी दोस्तों थोड़े दिन पहले की घटना है जब चाइना के वेसल्स ने जापान की फिशिंग बोट का पीछा किया और दोस्तों तब तक पीछे नहीं हटे जब तक जापान के कोस्ट गार्ड ने पेट्रोल वेसल्स नहीं भेजे। दोस्तों ईस्ट चाइना सी के अंदर बहुत से आइसलैंड है जो कि जापान के अंडर में आते हैं, उसकी गवर्नमेंट उसे चलाती है, लेकिन चाइना इसे डियाओयू कहता है। और दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है स्ट्रेटेजिकली। और अगर इनके एरिया की बात करें तो 7 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है और ये यही कारण है इनकी इंपॉर्टेंस इतनी है कि यूएस और चाइना इसको लेके अक्सर कन्फ्लिक्ट के अंदर आते रहते हैं। दोस्तों टेत्सुओ कोटानी जो कि एक प्रोफेसर है इंटरनेशनल रिलेशन के जापान की मेइकाई यूनिवर्सिटी के अंदर, वे कहते हैं कि अगर बाई चांस कोविड-19 महामारी की वजह से यूएस मिलिट्री को भी ये डिजीज लग जाए और उनकी पूरी की पूरी फ्लीट है जो नेवी की इसके अंदर चपेट के अंदर आ जाए और उनको कोई सहायता न मिले तो ऐसे में दोस्तों एक पावर वैक्यूम हो जाएगा जिसका चाइना जरूर फायदा उठाएगा और इन सारे आइसलैंड के स्टेटस को चेंज कर देगा। इवन वह ताइवान के भी जो स्पार्टली आइसलैंड है उनका भी स्टेटस चेंज कर सकता है। और दोस्तों ये भी सुना जा रहा है कि चाइना की प्लानिंग है कि वह अपनी पर्सनल पीपल्स आर्म्ड पुलिस फोर्स जो कि चाइना की एक पैरामिलिट्री फोर्स है उसका इस्तेमाल करना चाहता है किसी भी तरह के इंटरनेशनल शिप्स को लेके जो होने वाले मैरीटाइम कन्फ्लिक्ट है उसको सोल्व करने के लिए। और अभी दोस्तों इस तरह के मैरीटाइम डिस्प्यूट को सोल्व करने के लिए चाइनीज कोस्ट गार्ड की जिम्मेदारी है, लेकिन बाद में यह मिलिट्री कंट्रोल्ड पीपल्स आर्म्ड पुलिस फोर्स के हवाले कर दिया जा सकता है। और एक्सपर्ट का कहना है कि चाइना के इस तरह के चेंजेस न केवल चाइना के जो आगे जाने की नीति है उसकी इंटेंसिटी को बढ़ाएंगे बल्कि साउथ चाइना सी के अंदर उसके कंट्रोल को लेके भी बढ़ावा देंगे। और दोस्तों ये भी कंसर्न का विषय है कि जब दुनिया भर के देश कोविड-19 महामारी की से लड़ रहे हैं ऐसे में यूएस ने भी अपना जो एयरक्राफ्ट कैरियर है उसे पैसिफिक शिप के अंदर से हटा लिया है और साथ ही दोस्तों जो चाइना है उसने अपने एयरक्राफ्ट कैरियर ईस्ट चाइना सी से पैसिफिक के अंदर और इसके अलावा साउथ चाइना सी के अंदर बढ़ा दिए हैं। और दोस्तों यूनाइटेड नेशन की कॉन्फ्रेंस ऑफ ट्रेड और डेवलपमेंट का कहना है कि साउथ चाइना सी से दुनिया का 1/3 जो शिपिंग ट्रेड है वो जाता है जिसकी कीमत दोस्तों लगभग $3.37 ट्रिलियन बनती है और ये 1 साल का अंदाजा है। दोस्तों आपको बता दें कि चाइना जो है वो यूएस के बाद दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी है और इसका 60% ट्रेड जो होता है वो सी रूट के थ्रू होता है। ऐसे में चाइना की साउथ चाइना सी के साथ सिक्योरिटी का बहुत ज्यादा महत्व है। और दोस्तों यूएस की पैसिफिक फ्लीट के कमांडर का कहना है कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी को साउथ एशियन नेशन को धमकाना बंद करना चाहिए और इस क्षेत्र के अंदर ऑयल गैस और फिशरीज की सर्च के अंदर आना बंद करना चाहिए। ओवरऑल बात यह है दोस्तों अभी चाइना बहुत ज्यादा घूम रहा है क्योंकि वह इस महामारी की चपेट से बच गया है, क्योंकि ये कहा जाता है कि उसी ने ये प्लान किया था। और जबकि दूसरे देश इस समय स्ट्रगल कर रहे हैं तो ये देखना उस समय बेहतरीन होगा जब कोरोना से सारे देश निपट लेते हैं और उस समय चाइना के साथ किस तरह से ट्रीटमेंट किया जाता है। तब तक वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आएगा। धन्यवाद। जय हिंद।